नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इस बात को वाज़ेह फरमाया। आपने इरशाद फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम। फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है और जो इससे एराज करे, इस एराज का मतलब पता क्या है? एक होता है कि मुश्किलात हैं और अभी शादी कर नहीं सकता, तो ये एक अलग मसला है। एक है तो कहना छड्डो परे, शादी भी कुछ है, यानी ये सुन्नत की तौहीन करे। हुजूर ने फरमाया वो हम में से नहीं। मुल्ला अली कारी के अंदर, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने मिरकात के अंदर लिखा है, वो फरमाते हैं कि फलैसा मिन्नी, इसके दो मतलब होते हैं। एक मतलब ये है कि हुजूर फरमाते हैं कि ये मेरी सुन्नत पर अमल करने वाला नहीं है, मेरे तरीके पर नहीं है जो ऐसी बातें करे, और दूसरा फरमाया वो मेरा उम्मती ही नहीं है। समझ आई? ये दो मतलब होते हैं, यानी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, किसी भी सुन्नत की तौहीन नहीं करनी चाहिए। तो जब वो करता है तो या तो वो हुजूर के तरीके पर नहीं है और पक्की बात नहीं है, और दूसरी बात है कि हुजूर की उम्मत में से भी नहीं है, और इसका उलमा ने मतलब ये निकला उसको ऐसी बातों से तौबा करनी चाहिए, वरना वो काफिर होके मरेगा तो फिर कहीं और जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात की? तौहीन सुन्नत की नहीं होनी, फर्द तो फर्द रह गया, सुन्नत की भी तौहीन आप नहीं कर सकते हो। तो फरमाया निकाह सुन्नत है, ये पहली हदीस शरीफ में फरमाया। और दूसरी बात आका करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया अरबअुम मिन सुननिल मुरसलीन। फरमाया लोगों चार चीजें नबियों की सुन्नतों में से हैं। पूछा गया वो कौन कौन सी? फरमाया अस्सिवाक, पहली है मिसवाक, वत्तअत्तुर, दूसरा है इत्र, वल हया, तीसरी है हया, वन निकाह, और चौथा है निकाह। ये चार चीजें नबियों की सुन्नतों में से हैं। मिसवाक भी करनी चाहिए। मिसवाक के साथ सबसे बड़ा फायदा कि मुंह में बदबू नहीं आती है, और मिसवाक किया करें। कई बंदे होते हैं, यकीन करें, माजरत के साथ, निहायत माजरत के साथ, वो जब हमसे बात करने लगते हैं ना तो इतनी बदबू आती है। वो मसला पूछण दे होंदे ने, सानू मसला बनिया हुंदा है, इनू हुण की जवाब दईओ, सानू हर शई भुल जांदी है। माशाअल्लाह इन्नियां लपटां निकलदियां जे मूंह दे विचों, कस्तूरी खुल जांदी जे। ओ बैठे ते बोलो ते सही ना यारा। इस वास्ते ये मुंह शरीफ नूं जरा साफ रखया करो। वैसे ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कामिल सुन्नत मिसवाक से ही अदा होती है, ये याद रख लीजिए। ब्रश के साथ ये दांत साफ हो जाते हैं, इसमें कोई अर्ज की बात नहीं है, लेकिन मिसवाक तो फिर मदीना मदीना, फैजान मदीना इज्तिमा में जाया करें और वहां से वापसी पर मिसवाक लेते आया करें। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही आप हजरात को? इसके साथ जहां मसूड़े मजबूत होंगे, वहां पर पट्टे मजबूत होंगे, वहां हाफजा मजबूत होगा, वह बहुत ज्यादा फवायद हैं। लेकिन सबसे बड़ा फायदा कि मुंह में से खुशबू आएगी, बदबू नहीं आएगी, और ये नबी पाक की प्यारी सुन्नत है। और ये याद रखना, कदीम फैजान सुन्नत अगर पढ़े ना तो उसके अंदर एक मफहूमन बात है। फरमाया कि ये जो मिसवाक है ना, मिसवाक, ये बंदा जब इससे मोहब्बत करता है तो कब्र का चिराग बन के भी आ जाती है। मोहब्बत फरमाया करें इस मिसवाक के साथ, तनकीद ना किया करें। कई तनकीद भी करते हैं, मिसवाका बढ़िया लाउंदे हो। मैं कही यार कमाल है, तो मुसलमान हो गए तनकीद करी जाने, तेन खैर ते है। हाँ करते हैं, बसा औकात करते हैं, उनको नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सोच लिया करेंगे, हम ये बूथी शरीफ खोल रहे हैं तो किधर जा रही है ये, थोड़ा जा ना अपने औकात च रहना चाहिए। अब जरा दूसरी बात सुन लीजिए, वत्तअत्तुर, इत्र लगाना, ये भी हुजूर की सुन्नत है। तवज्जो है भी सब हज़रात की? दोस्ताने गिरामी, इत्र लगाना हुजूर की सुन्नत है। इत्र हुजूर को बहुत पसंद था, खुशबू बहुत पसंद थी। इसके साथ करीब बैठने वालों का माहौल भी अच्छा रहता है। उसकी गैदरिंग में लोग बैठते हुए अपने आप को अजियत में महसूस नहीं करते, इस वास्ते खुशबू लगाया करें। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तीन चीजें जब तुम्हें कोई दे तो इनकार नहीं करना। नंबर एक तकिया, जब कोई तुम्हें दे इनकार नहीं करना, ले लिया करो, अगरचे जरूरत ना हो लेके रख लें, थोड़ी देर बाद वापस कर दे, कोई मसला नहीं। दूसरी बात फरमाया दूध, जब तुम्हें कोई पेश करे पीने के लिए तो उसका भी इनकार नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर पर इत्र, जब कोई पेश करे तो उसका भी इनकार नहीं करना चाहिए। बल्कि जो तहाइफ दिए जाते हैं, बास सूफिया कहते हैं सबसे बेहतरीन तोहफा वो खुशबू का तोहफा है, और ये देते रहना चाहिए। और अगर कुछ भी ना हो तो फिर सबसे बेहतरीन तोहफा क्या है? तवज्जो है भी सब हज़रात की? फिर दो चीजें होती हैं, एक तो मुस्कुरा के किसी से बात करना, और ये तो सदका भी है ना, अत्तबस्सुम सदका, फरमाया मुस्कुराना भी सदका है। फरमाया एक तो मुस्कुरा के बात किया करें, ये बहुत बेहतरीन गिफ्ट होता है, और दूसरा अगले के लिए मगफिरत की दुआ फरमा दिया करें, ये भी बहुत बड़ा तोहफा होता है अगर कोई देना चाहे तो। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो ये दूसरी बात है। अब तीसरी बात अल हया, फरमाया हया भी नबियों की सुन्नतों में से है। जिस मुआशरे से हया उठ जाए वहां इंसानों और जानवरों का फर्क खत्म हो जाता है, और जिस मुआशरे में हया नहीं है वहां पर आने वाली जो इस वक्त की नस्ल है, मेरा यूरोप की तरफ इशारा है, मगरब की तरफ इशारा है, वहां पर बच्चों को पता नहीं हमारा बाप कौन है। क्यों? वहां पर तमीज खत्म हो गई है।
वहां पर जो हुदूद और कुयूद है इंसान की वो तकरीबन खत्म हो गई हैं। वहां पर वो आजाद लोग रहना चाहते हैं, ये ना जिथे दिल करे जो करे। और फिर जो बच्चा पैदा होता है उसको पता नहीं होता कि मैं किसका नुत्फा हूं और कौन मेरा बाप है, कौन सहारने वाला है। ये इस्लाम का हुस्न है कि हमें वो तहफ़्फ़ुज़ देता है, इज्जत भी बच जाती है और आने वाली नस्ल को बाप और मां की सूरत में सहारा भी मिल जाता है। समझ आ रही है आप सभी हजरात को? तो ये इस्लाम का हुस्न है। जिस मुआशरे से हया खत्म हो जाए उनका ये काम है। और हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिअता व फी रिवायतिन फफअल मा शिअता औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया जब तुम्हें हया खत्म हो जाए तो फरमाया जो चाहे कर। जब हया ही खत्म हो गया तो फिर तू जो चाहे मर्जी कर। जब हया खत्म हो जाए समझ लो तुम्हारे अंदर से इंसानियत रुखसत हो चुकी है। हया अपने पास रहना चाहिए और ये हया मुआशरे की तामीर और तरक्की और बुलंदी का सबब बनता है। और आका करीम अलैहिस्सलाम कितना हया फरमाते थे। बुखारी शरीफ अगर पढ़ें तो फरमाया पहली औरत पहले दिन घूंघट में बैठकर उतना नहीं शर्माती थी जितने मेरे मुस्तफा आम हालात में हया फरमाया करते थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ये शान अक़दस थी। बल्कि अगर आप तवज्जो करें तो एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, अगर हजरात आप थोड़ा थके नहीं हैं तो तवज्जो है जी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब मदीना शरीफ में तशरीफ लाए तो वहां एक औरत थी, बड़ी तेज जबान की थी और किसी बंदे को खातिर में नहीं लाती थी। आका करीम अलैहि सलाम जब आए ना तो एक बंदा हर आने वाले का तारुफ करवाता था और यह अमूमी तौर पे होता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स, उसने कहा ये जो औरत आ रही है हुजूर इसकी ये कैफियत है। फरमाया चुप हो जाता हूं, इनको आने दे। अब आई ना आका करीम अलैहि सलाम को अल्लाह ने एक रोब अता फरमाया था। हदीस शरीफ में है नुसिरतु बिर्रुअब मसीरत शहरिन, बुखारी शरीफ में है। फरमाया अल्लाह ने मुझे ऐसा रोब दिया है, एक महीना दूर बंदा बैठा हो मेरा नाम ले दो ना तो उसके दिल के ऊपर मेरा रोब छा जाता है। यही वजह जब या रसूल का नारा लगता है तो हुकूमतें कांप जाती हैं और लब्बैक या रसूल अल्लाह को दौड़ दिया जे। समझ आई ना? क्यों नहीं लब्बैक वालों को आगे आने देते? उसकी एक वजह यह है इन्हों का नाम सुन के इन्होंने वड़के भी डर जाते थे अमरीके वाले। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरी बात पर, ठीक है गिरामी कदर हजरात। तो कहने का मकसद यह है आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यह रोब अता फरमाया। वो जब आई ना आपकी बारगाह अक़दस में उस पर रोब छा गया। पहले सारे ना गल्लां करती थी, हुजूर के पास आई तो बोल ही नहीं सकी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने भी थोड़ी देर तवज्जो नहीं फरमाई, सारे पता लगे भी आज आइए साइयां कोलों। समझ आ रही है जी? आपने थोड़ी देर के बाद आपने तवज्जो फरमाई, आपने फरमाया किधर आई हो? जी मैं आपकी खिदमत में आई हूं, मुझे पता चला है। तो उसने सारी अपनी दास्तान सुनाई। अच्छा, फरमाया कि आप खाना खा रहे थे? फरमाया खाना खाना है? उसने कहा जी खाना है। समझ उन्होंने भी सारी आ गई। तो हुजूर ने फरमाया बर्तन बढ़ाया ये खा लो। उन्हें कहा नहीं हजूर ए हुण गल सुनिया जे। उन्हें आख्या हजूर मैं ये लुकमा नहीं खाना। आपने हाथ से फरमाया ए खा ले। फरमाया ये भी नहीं खाना। हुजूर फरमान लगे किहड़ा खाना है? कहने लगी हजूर जेड़ा तुसी चबा रहे हो ना मुंह मुबारक दे अंदर मैं तो ए लुकमा खाना है। समझ आई? बुजुर्गों के तबर्रुक को हासिल करना अकीदा तो पुराना है ना। रोकने वाले जमूरे बच्चे तारुफ करवाए तुम कब पैदा हुए हो? समझ आ रही है? आका करीम अलैहिस्सलाम ने वो चंद जर्रात निकाल के उसकी तली पे रख दिए। जब उसने खाए ना, रावी हदीस पता क्या बयान करता है? हुण पता लगेगा ना कि एक किन्ने की जागदे बैठे हो। एक वाजदा पिया 12:30 खलोते ने, घड़ियां ते वज्जे ने, मैं देखना मुंह ते वज्जन के कोई ना। मुंह ते वज्जे हो तो चुप रहोगे, जो नहीं वज्जे तो बोलोगे। रावी हदीस कहता है पहले उस औरत से ज्यादा बद अखलाक कोई नहीं था। मुस्तफा जान रहमत का एक लुकमा खाया, अब उससे बड़ा हया वाला हमें नजर नहीं आता था। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं और इस बात को समझिए, अकीदे से प्यार करने वाला बंदा। और मैंने कहा जो एक लुकमा खाए और चंद जर्रे, जब उसके हया का ये हाल है तो जिस अम्मा आयशा को मेरे मुस्तफा अपने हाथों से खिलाते थे, बता फिर मेरी मां अम्मा आयशा का हाल क्या होगा? तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की? गिरामी कदर हजरात, ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप और आपकी ये शर्म हया की तालीमात और कैफियत। ये तीसरी चीज थी। चौथी चीज फरमाया वन निकाह, फरमाया निकाह करना भी नबियों की सुन्नतों में से है। दोस्तान गिरामी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये जो निकाह है बरकत वाला होना चाहिए। मैं इसका मफहूम अर्ज कर रहा हूं। पूछा गया बरकत वाला निकाह कौन सा होता है? फरमाया इन्ना अअज़मन निकाह बरकतुन। फरमाया बरकत के एतबार से सबसे बड़ा बरकत वाला निकाह वो होता है ऐसारुहु मऊनतुन। फरमाया जिसके अंदर खर्चा सबसे कम किया जाए। जब शादी करते हो ना, जब आपके अखराजात कम हों तो समझ लें आपका निकाह बरकत वाला है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी इस हदीस की शरह करते हो पता क्या लिखते हैं? फरमाया कि उसके अंदर
हक महर भी कम हो। हाँ याद रख लें, ये हदीस शरीफ में है, जो शादियां कर दो ना तो कहते हो 2 लाख रुपया हक मार ते 5 लाख रुपया फलाना तो इना पलाट ते फलाना। इस्लाम के अंदर इन शर्तों को पसंद नहीं किया गया, किसी भूल में ना रहना। चूंकि आप बजाहिर आप शर्तें लगा रहे हैं, हकीकत में आपको अगले पर इतमाद ही नहीं है, आप पहले दिन बद इतमादी पर साइन कर रहे हैं। जुमले पर चोपी हो गया, अहीं तो इदां ही करी, ये कहंदे ने मौलवी तेरी असीं तां बन्नण करदे पए आ। मैं कहा बल्ले ओ शेरा, तू जरा बन्नण करदा पे। आप पहले दिन इतने बद इतमाद हैं, आगे आप क्या करेंगे बताओ ना जरा। और ये रिश्ता इतमाद का होता है। आप समझ आ रही है आप हज़रात को? हाँ हाँ, इस्लाम के अंदर इस चीज को पसंद कोई नहीं किया गया। और यहां तक ये रिवायत मौजूद है, ये महनामा फैजाने मदीना, उसके अंदर जब निकाह के चैप्टर आते ना आप उसमें पढ़ें और महनामा लगवाएं और इसको पढ़ा करें। हर महीने एक रसाला आता है, तकरीबन 63 सफ़हात होते हैं और 500 किताबों का मजमुआ होता है। इस रिसाले को आप लगवाएं और जरूर पढ़ें, दुकानों में, दफातर में, अपने घरों में। और औरतें भी नावल डाइजेस्ट पढ़ना छोड़ दें, उनको दीन भी पढ़ लो, बथेरा बेड़ा गर्क कर लिया जाए। जड़ियां हुण कर दियां ना इन्नी की तो लतरेशन मेरी बन दी है ना जी। तो गिरामी कदर हज़रात इस बात को समझने की कोशिश फरमाएं, ये छोड़ दें इन बातों को। कुरान पढ़ती नहीं, नावल डाइजेस्ट पढ़ना है जनाब बेड़ा ने, इसको छोड़े भाई। कुरान पढ़े और कुरान के मुताले का रिलेटेड बातें पढ़े। उस महनामा फैजाने मदीना के अंदर भी इस बात को लिखा गया जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। फरमाया जो औरत है उसकी खुश नसीबियों में से एक बात यह भी है, फरमाया ऐसरुहुन्ना सदाका, कि उसका जो हक महर हो वो थोड़ा हो और उसे मिल जाए, ये औरत की खुश नसीबियों में से है। थोड़ा हक महर हो उसे मिल जाए, बजाय इसके कि ज्यादा हो शर्तें हो। तो फरमाया कि हक महर भी कम हो, जहेज का खर्चा भी कम हो, रोटी खाने खिलाने वाले भी कम हो। इसी तरह जो बाकी वाहियात और फजूलियात और लग़वियात होती हैं वो बिल्कुल ना हो। तो फरमाया वो निकाह बरकत वाला निकाह होता है। अब ये तो हमारे मुजम्मिल भाई को अल्लाह ने ये तौफीक बख्शी है, इसके घर वालों को, इसके माँ बाप, बहन भाई सब लायके मुबारकबाद हैं, और सारे दोस्त और गली वाले जिन्होंने ये इह्तमाम किया, आए और तमाशा नहीं किया और ये नेक महफिल की है। तो जो ऐसा करते हैं उनको अल्लाह बरकत अता कर देता है, और जो ऐसा नहीं करते सारी रात वो तूफान बदतमीजी खड़ा करते हैं, नाच गाने की सूरत में, शराब कबाब की सूरत में। जाहिर सी बात है वो कितनी नहूस्तों को अपनी तरफ दावत देते हैं, ये आपके सामने है। ऐसे नेक काम किया करें, शादी के मौके पर आपके सारी फजूलियात और लग़वियात भी बच जाएंगी, और साथ ही साथ आपको अल्लाह ताला की तरफ से बरकत भी अता कर दी जाएगी। जिन्हें सारी रात कंजरियां नचाउणियां सवेरे उन्होंने भी विआह ही करना है, जिन्हें महफिल की है सवेरे ओदा भी विआह ही होना है। पर मेरा चन्न मैनू दस चंगा केड़ा रह गया है, कंजरियां वाला यार महफिल ना ताला, तुसीं कहना यार हजूर दा गुलाम चंगा रह गया है, तो फिर बन जा हजूर दा गुलाम भाई। केड़ी गल है तेनू एवें ड्रामे करने दी जनाब। और बस औकात इलाके की और सॉरी अपने घर की जो बच्चियां जिनको किसी ने नहीं देखा होता, 8-8 दिन कट कट परातां थले चमचियां नाल मोरे कट दिंदियां ने, साडे भरा दा विआह आ गया, विआह आ गया तो हुण की सारे अजाब ते चढ़ जाइए असीं। ਉਹ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪਰਾਤਾਂ ਕੁੱਟਦੀ ਪਈ ਐ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੂਰਾ ਯਾਸੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਈ ਨਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ जनाब, को सीधे पासे भी बंदा सोच सकता है। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते उन औरतों को भी चाहिए, हमारी माओ बहनों को भी चाहिए कि थोड़ा सा मेहरबानी फरमाए उन बातों को समझने की। कोई और नहीं जी ये तो खुशी का मौका है, तो खुशी बंदे नूं बगैरत बनाउंदी है। दसो ना, खुशी का मौका हो तो बंदा कंजर हो जाए, शादी करो यार। खुशी का मौका होवे फिर बंदा रब रसूल नूं याद करे, चासी तां आउंदी है यार। जेले दर्द पीड़ सूड़ तकलीफ होया उसले तो सारे हाय अल्लाह दुआ करो हाय अल्लाह, ओले तो सारे ही कर लेंदे ने। मजा तो है अलामा साहब जेले खुशी का मौका होवे फिर अल्लाह नूं याद करना। अल्लाहु अकबर। दोबारा तुसीं सजना तो मैनूं कोई नहीं, पर सुभान अल्लाह तो कह लो ना यारा। जो है जी गिरामी कदर हज़रात, इस मसले को आप समझने की कोशिश करें। की कहते हैं टाइम नहीं हुंदा, ये भी बात ठीक है, टाइम हुंदा ही कोई नहीं, हुण लै लैंदे ने लोग, मैं की करा जनाब। तो खैर बहरहाल अल्लाह करीम आपको खैर बरकत दे, जब होता है तो मैं दे देता हूं टाइम। आप जरा सुनिए जो मैं बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं, बात दूर न चली जाए, और टाइम मैं बार बार देख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जरा 15 मिनट पहले आपकी जान छूट जाए, और इंशाअल्लाह तुहाडा ये जिहड़ी मैं तकरीर सुनाई 2 घंटे वाली तकरीर जे भाजी, आपने परेशान नहीं होना। बरकत वाला निकाह वो है जिसके अंदर खर्चा कम किया जाए। बेहतरीन वलीमा कौन सा है? आ गई ये बारी, हो जाओ तगड़े। और मैं बेहतरीन वलीमा वो है जिसमें
ना सॉरी, फरमाया सबसे गंदा वलीमा वो है, ये हदीस शरीफ है, सबसे गंदा वलीमा वो है जिसके अंदर अमीरों को बुलाया जाए और गरीबों को छोड़ दिया जाए। अपने गरीब बहन भाई रिश्तेदारों को छोड़ दिया जाता है, समझ आ रही है, और अमीरों को बुलाया जाता है टौ टप्पे वास्ते। जानती करो सबसे गंदा वलीमा है। शादी की खुशी में कम अज कम अपने गरीब बहन भाइयों को तो अपनी खुशियों में बुला लिया करो ना, बल्कि मजा आवे उन्होंने भी एक एक सूट लेके दिओ, तुहाड़ियां खुशियां दे विच आ जाण, तैनूं होर चाहिदा की है। खैर ये एक शायद बात ही होगी, शायद इस पर कोई अमल ना कर सके, और अल्लाह करे कोई करे, मदीना मदीना हो जाए। ये बात। तीसरी बात भी समाअत फरमाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये महनामा फैजान मदीना में जो निकाह के चैप्टर उनके अंदर भी हदीस मौजूद है, तवज्जो है भी सब हज़रात की। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आलिनू हाज़न निकाह, फरमाया ये जो निकाह है ना, ये एलानिया तौर पर किया करो, छुप के ना किया करो। एलानिया तौर पर जब बंदा निकाह करता है, एक तो खुशी होती है सबको, और दूसरा उसकी इज्जत महफूज रहती है। अगर आप छुप के करेंगे तो पूरे महल्ले वाले पूछणगे, आ बुढ़िए दे नाल टुरी फिरदी है, कौन है तू जो लोग के कीता ही तो हुण आया ना, सारे ने शक करना ही ते की फायदा लब्बई। हजूर दी सुन्नत ते अमल कर, सारे भैन भरावां नूं दस है। समझ आ रही? मतलब निकाह का तरीका भी बंदे दे पुत्रा वाला होना चाहिए है। आलिनू हाज़न निकाह, और अगले रिवायत के लफ्ज हैं वजअलूहु फिल मसाजिद, फरमाया क्या ही अच्छा हो, सूफी वजअलूहु फिल मसाजिद, फरमाया क्या ही अच्छा हो कि ये निकाह मस्जिद में पढ़ा जाए। रातरी हुए हाँ, बोलन तो मत देना ही नहीं ना, तकरीर सुने बारी मेरी है जनाब, सुभान अल्लाह फरमाओ। तो ये है निकाह का तरीकाकार। फरमाया एलानिया तौर पे करें, अपने बहन भाई रिश्तेदार दोस्त बाप गली मोहल्ले वाले इन सबको बताएं कि हमारे यहाँ शादी है। और दूसरी बात फरमाया कि मस्जिद में अगर निकाह हो जाए तो सुभान अल्लाह। हमारे यहां बस औकात शादियां लेट होती हैं, मैरिज हाल से टाइम नहीं मिले यार। मैं क्या तू इन्ना टब्बर कट्ठा ही क्यों करना है, मैनू दसना यार मसला की है। नहीं जी साडी बरात 150 बंदा होना। अल्लाह दे आप बंदे, तू मोदी कोलों कश्मीर लैन जाना, ओ तू बरात लैके जानी, तू हमला करन जाना, तू डाकू है, ओ तेनू खैर ते है? बोलो ते सही ना यार। 150 बंदा लैके जाना ते फिर भी कहंदा हजे साडे 8 परौणे रुस गए। तो मैं कहा सारियां नूं ले आ मरे जेड़े तेरे रुस्से बैठे ने। कज खुदा दा खौफ करो यार, केड़े कमी पै गए हो। उसने तुम्हें अपनी जिगर का टुकड़ा बेटी दे दी है, तू फिर 150 बंदे ने हमला करता पिया है। समझो ते सही ना। निकाह में आप निकाह करें, वलीमे का खाना ये बच्चे की जिम्मेदारी है, इन्हें वलीमा करना है। इत्थे सद जे नूं सदना ही, इत्थे बरातां ते अद्धे जनाब मुंह बिंगे होए हुंदे ने जनाब, अद्धे रुस्से हुंदे ने जनाब। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात, थोड़ा सा मेहरबानी। अच्छा मुझे एक दोस्त ने बताया कि आजकल बारात थोड़ी लेके जाओ ना, अगले भी रोस जाते, तुसी थोड़े बंदे आए। मैं कहा अच्छा 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 अच्छा, कई इदां दे चवल भी है, हो सकता है, हो सकता है। मुझे एक ने बताया था, वो कहते भाजी ये साडे वाला होना तो किसी गल ना लाओ। मैं कहूँ गल नाल की कमाल वाली गल है यार। तो ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मुख्तसर काम होना चाहिए। और मुख्तसर बंदे, हाँ वलीमे पर आप जितने मर्जी दोस्त अहबाब को बुलाएं, जैसे मर्जी वलीमा करें, आपको कौन रोक रहा है। लेकिन बच्ची वालों पर तो यूं हमला ना करें चल के। फिर अगली बात तवज्जो है भी सब रात की, जहेज पर ज्यादा डिमांडें ना किया करें। आज तू करदा पिया पुत्र, कल तेरियां भी होनियां ने, तो फिर तू है रोना, फिर तू कहना कारी साहब तकरीर करो, लोकी जहेज की डिमांड करते आ। तो मैं क्या अपने बारी अल्लाह अकबर। गिरामी कदर हजरात, तो इस वास्ते ये सारे मसले मतलब ये ना कि अपने बारी आउण दे हो तो दुनिया बारी हराम है, केड़ी गल हुई है। अपने बारी भी वही दिन रख, वही मसले रख सारे। बात दूर जा रही है और मैं गुफ्तगू को समेटना चाहता हूं। मेरे अजीज, मेरे प्यारे, मेरे भाई, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक ये काम करना चाहिए, और सुन्नत के तरीके यही हैं। आप अपने हलाल माल में से जितना हो सके अपनी बेटी को आप दे लें, और बेटियों को भी चाहिए इतना ज्यादा डिमांड ना करें कि अब्बा बेचारा वैसे ही शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाए, उन्हें सारियां शयां किदां पूरियां करें। जरूरी अशिया जरूरिया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी बतौर तोहफा अता फरमाई। सबसे पहले मुसल्ला था, समझ आ रही है जी, उसके बाद चक्की थी, उसके बाद वो चटाई थी, उसके बाद चंद कपड़े थे, और आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी लाडली शहजादी सैयदा खातून जन्नत रदियल्लाहु अन्हा आपका आपने निकाह फरमा दिया था, और वो उसी पे राजी थी। और ऐसे घर को उन्होंने चलाया, अल्लाह ने वो करम फरमाया कि बेटे हसन हुसैन और जैनब जैसे अता फरमा दिए।